शांति। बहन और भाइयों, आज हम साक्षी दृष्टा की अवस्था पर विचार करेंगे कि साक्षी दृष्टा की अवस्था कैसी होती है, साक्षी दृष्टा की स्थिति क्या होती है और साक्षी दृष्टा होने के क्या क्या लाभ हैं। बाबा क्यों बार बार कहते हैं कि बच्चे साक्षी दृष्टा बनकर रहो। इस वीडियो को अंत तक सुनेंगे तो आज ही आपकी साक्षी दृष्टा स्थिति हो जाएगी। आइए विचार करें। संसार में जो न्यारा होकर हरेक के पार्ट को देखता है और इस ड्रामा के अंदर न्यारा होकर कर्मेंद्रों से कर्म कराते हुए अपने को विशेष पाठधारी समझकर कर्म करता है, वही साक्षी दृष्टा है। अर्थात इसी को साक्षी दृष्टा स्थिति कहते हैं, यानी न्यारा होकर अपना पाठ बजाना। यहाँ न्यारा का ये अर्थ नहीं कि किसी से भी कोई बातचीत नहीं करना, कोई संबंध संपर्क नहीं रखना, बल्कि सब कुछ निभाते हुए अपना पार्ट अच्छे से बजाना। अगर सामने की परिस्थिति देखकर मन में कोई हलचल होती है तो मैं साक्षी दृष्टा हूँ, इस स्वमान को याद करो। इससे क्या होगा, ये प्रश्न आपके मन में उठ सकता है। इससे आप में मानसिक ताकत यानी समर्थी यानी पावर आ जाएगी, और जिसके पास समर्थी यानी मानसिक ताकत या पावर है, उसकी स्वस्थिति को कोई भी परिस्थिति हलचल में नहीं ला सकती। ये परिस्थिति जो कि ब्राह्मण बच्चों के लिए एक परीक्षा के समान होती है, तो उन्हें ये परीक्षाएं एक खेल के समान महसूस होंगी और किसी भी प्रकार के आश्चर्यजनक दृश्य को देखकर मुरझाएंगे नहीं। तूफानों को भी ड्रामा का तोहफा समझेंगे। स्वभाव संस्कारों की टक्कर को आगे बढ़ने का आधार समझेंगे और माया को परखते हुए इस तूफान से सहज पार हो जाएंगे। जैसे बाबा कहते हैं कि बनी बनाई बन रही है, तो साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट होकर हर दृश्य देखने व निर्णय लेने में भय नहीं लगेगा, बल्कि अच्छा ही लगेगा। उन्हें पहाड़ समान पेपर राई के समान महसूस होगा। साक्षी दृष्टा कर्म करने से पहले त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो तीनों कालों को जानने वाला बन हर कर्म के आदि मध्य अंत को जानकर पाठ बजाने के कारण वर्तमान व भविष्य में पूज्य स्वरूप बन अनेक आत्माओं के आगे एग्जाम्पल बन जाएगा। साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में नहीं आएंगे, अर्थात वो आत्मा कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेगी। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आएंगे, कर्म बंधन में नहीं। वो कर्म करते हुए सदा न्यारे और बाप के प्यारे अनुभव करेंगे। ऐसी न्यारी आत्मा अनेक आत्माओं के आगे एग्जाम्पल बनते हैं, जिसको देखकर अनेक आत्माएं खुद भी कर्मयोगी बन जाती हैं। संगम योगी श्रेष्ठ पाठधारी नॉलेजफुल आत्माएं जो अपनी स्थिति साक्षी दृष्टा की बना लेती है, वह क्यों क्या के प्रश्न की टेंशन से दूर निश्चिंत रहती है। अगर किसी आत्मा का तमोगुनी अर्थात नेगेटिव यानी अज्ञान का पार्ट है, तो शुभ भावना और शुभ कामना से
उनके पाठ को देखते हुए शांति और शक्ति का दान देती है, घबराती नहीं है, अपने सतो प्रधान पाठ में स्थित रहती है। निश्चय बुद्धि बन साक्षी होकर अपना पाठ देखते हुए विचलित नहीं होती, हलचल में नहीं आती, क्योंकि एक तो हर आत्मा के स्वभाव संस्कार अलग अलग हैं, दूसरा कोई न कोई माया परीक्षा का रूप भी बनकर आती है। आपको मालूम ही है कि स्कूल कॉलेज में परीक्षा साल में 3 या 4 बार होती है, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं की परीक्षा तो पल पल होती रहती है। तो माया कोई न कोई रूप बनकर आ जाती है, वह तो खत्म होगा ही नहीं। यानी माया की परीक्षा बार बार आएगी, लेकिन उसमें स्वयं कमल पुष्प के समान सेफ रहने के लिए साक्षीपन की स्थिति में रहने का अभ्यास करना पड़ेगा। संस्कार अलग अलग होते हुए भी टकराव ना हो, इसके लिए नॉलेजफुल होना पड़ेगा। आने वाले समय में विनाश लीला के विशाल रूप देखने को मिलेंगे, अभी भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इनकी विकरालता और बढ़ जाएगी। तो इसके लिए देह के आकर्षण से परे, संबंध के आकर्षण से परे, पदार्थों के आकर्षण से परे, प्रकृति की हलचल की आकर्षण से परे, फरिश्ता बन ऊपर की यानी साक्षी दृष्टा स्थिति में स्थित रहने से ही शांति और शक्ति की किरणें सर्वात्माओं के प्रति दे सकेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि साक्षी दृष्टा की स्थिति बनेगी कैसे? तो पहले सदा स्वचिंतन चलता रहे, यानी मुरली के पॉइंट्स का चिंतन, सोमानों का चिंतन, बाबा की याद का चिंतन, जिसको बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे मन मना भव, मन मना भव, आदि आदि। तो ऐसे में क्या होगा, मन और बुद्धि बिजी रहेगी और कोई भी नेगेटिव थॉट यानी माया वार नहीं कर सकेगी। इसलिए सदा शुभ चिंतन करो और दूसरों के प्रति शुभ चिंतक बनो, यानी उनका स्वभाव संस्कार के साक्षी हो। जरा भी व्यर्थ बातों यानी नेगेटिव में समय व्यर्थ ना जाए। बाबा भी कहते हैं वेस्ट को बेस्ट में कन्वर्ट करो। चलते फिरते अपने को निराकारी आत्मा यानी मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, मस्तक के मध्य विराजमान हूँ और कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझो, यानी एकदम हल्का। कोई भी संबंध संकल्प आपको भारी न कर दे। इस देह की दुनिया में कुछ भी होता रहे, लेकिन फरिश्ता ऊपर से साक्षी हो, सबका पाठ देखते हुए सबको सकाश यानी सहयोग देते हैं। जब ऐसे साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट होंगे तो किसी भी प्रकार का वायुमंडल या वातावरण हलचल में नहीं लाएगा। ओम शांति।